देखिए, रियल एंड कॉम्प्लेक्स की यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड यूनिट में आपके पास थ्योरम्स हैं। ठीक है, थर्ड में आपका सारा इंटेग्रल है और फोर्थ यूनिट आपकी सबसे आसान है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की टोपोलॉजी है। फोर्थ यूनिट में हम 7 चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, जिसका नाम क्या है, टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे जब आप तैयारी करते हो एग्ज़ाम की तो सबसे पहले आप सोच रहे होगे कि ये तो हम कर लेंगे, एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी ये चैप्टर कर लेंगे क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है इस बुक का ये। ठीक है, टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे इजी चैप्टर है इस बुक का, मगर आप सबसे ज़्यादा फोकस आपने इन 3 यूनिट पे कर रखा होगा। ठीक है, तो मेरी आपको सलाह है कि आप फोर्थ यूनिट पर अच्छी मेहनत करें, कम से कम 3-4 दिन इस चैप्टर की आप प्रैक्टिस करें। टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की इस यूनिट में से किसी भी स्टूडेंट का एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होना चाहिए। जो आपका इजी कॉन्सेप्ट है उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि आप स्कोर कर सको अच्छा आपके पेपर में। तो जो आपकी फोर्थ यूनिट है ये आपकी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। ठीक है, ये नहीं है कि बस रीड आउट करके चले गए, इसके एग्जाम्पल्स देख लिए, फॉर्मूले देख लिए, इतने में आप इस यूनिट को अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना लास्ट तक और मैं आपको इस यूनिट की पूरी अच्छे से प्रॉपर तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें पता है हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, ई से। तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल प्लस में एक्स 4 बाय में 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपकी एक्सपेंशन है। देखो इसकी ई की पावर एक्स, इसकी एक्सपेंशन के अंदर हर एक टर्म है और डिवाइड में ये फैक्टोरियल के अंदर लिखनी है आपने। तो 1 से स्टार्ट होगी, ऐसी ही एक्स की जो पावर है वो इंक्रीज करती रहेंगी। तो एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी ई की पावर एक्स की क्या है, एक्सपेंशन है। आपको एक ये याद होनी चाहिए। दूसरा, इस चैप्टर को कवर करने के लिए अब देखो हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो यही सेम रिजल्ट कॉम्प्लेक्स के लिए भी होल्ड करेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए जेड आपका क्या होता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन आप ई की पावर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी लिख सकते हो सेम। तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस में जेड प्लस जेड स्क्वेयर बाई में 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, एक्सपेंशन का एक और तरीका देखो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ले लेती हूँ। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट उठा लिया तो इसकी एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, ई की पावर आयोटा वाई क्या बनेगी, बस एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, आयोटा वाई से। तो 1 प्लस में आयोटा वाई प्लस में आयोटा वाई का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में आयोटा वाई का होल क्यूब डिवाइड में 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इस एक्सपेंशन को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस में आयोटा वाई प्लस में आयोटा स्क्वेयर कितना होता है आपके पास, -1। तो यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वाई स्क्वेयर बाई में 2 फैक्टोरियल प्लस में आयोटा क्यूब आपके पास कितना होता है, कितना होता है माइनस आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वाई क्यूब आयोटा डिवाइड बाय 3 फैक्टर। सिमिलरली आयोटा की पावर 4 फिर वो प्लस की टर्म आ जाएगी, इस तरीके से ये एक्सपेंशन आ जाएगी। ठीक है, इनको आप अलग अलग भी कर सकते हो, जो इवन वाले हैं वो अलग कलेक्ट कर लिया आपने, 1 माइनस वाई स्क्वेयर बाय में 2 फैक्टोरियल। एक टर्म और लिख लेते हैं इसकी, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, आयोटा वाई की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो आयोटा की पावर 4 1 होगा तो नेक्स्ट टर्म क्या रह जाएगी, वाई की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। इस एक्सपेंशन की जो इवन डिग्री की टर्म्स है उनको अलग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास, वाई की पावर 4 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सोन, इस तरीके की टर्म्स आएंगी। प्लस में अब और टर्म्स क्या है, फर्स्ट और टर्म आपकी क्या है, आयोटा वाई। नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा वाई क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल प्लस में इस तरीके से। तो हर एक टर्म के साथ आपको आयोटा मिलेगा तो आप आयोटा को कॉमन भी निकाल सकते हो इस
सेकंड वाली में एक्सपेंशन के अंदर। तो आयोटा कॉमन निकाला, क्या आ गया, वाई माइनस वाई क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट टर्म करोगे तो वाई 5 बाई 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो अब हमें पता है कि ये किसकी एक्सपेंशन होती है, साइन की। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक सेकेंड, इवन वाली साइन की नहीं होती, इवन डिग्री की टर्म्स मिलेंगी जो आपको, वो किसकी एक्सपेंशन होती है, कोस की, कोस वाई प्लस में आयोटा, ये किसकी एक्सपेंशन होगी और टर्म्स के अंदर, साइन वाई की। तो ई आयोटा वाई जो आप लेके चले थे, ई आयोटा वाई आपने सोल्व किया तो आपको क्या फॉर्म मिली, कोस वाई प्लस में आयोटा साइन वाई। आई होप आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आपको ये आ जाए, प्रूव करो ई आयोटा वाई किसके इक्वल होता है, कोस वाई प्लस में आयोटा साइन वाई के, तो आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है। तो अब एक बेसिक ध्यान रखना, जैसे ई की पावर एक्स में हर एक टर्म आती है, 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर बाई में 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अगर हम अलग से कोस एक्स की एक्सपेंशन लिखें और साइन एक्स की एक्सपेंशन लिखें, तो कोस एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, सारी इवन टर्म्स आएंगी आपके पास। तो क्या होगी, 1 माइनस में, और अल्टरनेट साइन से लेंगे, 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर बाई में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई में 4 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, माइनस एक्स 6 बाई में 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। साइन एक्स में आपके ओड से टर्म स्टार्ट होंगी, ठीक है, एक्स की ओड पावर लेनी है। तो एक्स नेक्स्ट टर्म अल्टरनेट साइन से लेंगे, प्लस माइनस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई में 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो ये 3 मेन एक्सपेंशन है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो देखें अब आगे हमने क्या क्या कर लिया, ई की पावर एक्स को डिस्कस कर लिया, कोस एक्स को, साइन एक्स को, और ई की पावर आयोटा वाई क्या होता है, कोस वाई प्लस में आयोटा साइन वाई। तो अब देखिए यूनिट 4 की एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, फोर्थ यूनिट में हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.1। 7.1 एक्सरसाइज के लिए सिर्फ आपको एक तो यही याद रखना पड़ेगा कि ई आयोटा थीटा जो हमने वाई लिखा था, ये किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ई आयोटा थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ठीक है, कोस साइन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो एक तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है, सिखा दिया मैंने ये, ठीक है, एक्सपेंड कैसे होगा। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ई एक्स प्लस में आयोटा वाई, ठीक है, जैसे पावर के लिए होता है, ब्रेक कर सकते हो आप इसको, क्या लिख सकते हो, ई एक्स इंटू में ई आयोटा वाई। तो रियल पार्ट तो एज इट इज, फिर इमेजनरी पार्ट की एक्सपेंशन क्या बन जाएगी, कोस वाई प्लस में आयोटा साइन वाई, ठीक है। एक ये रिजल्ट याद रखना, ई एक्स प्लस में आयोटा वाई किसके इक्वल होता है, ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर आयोटा वाई। तो जब आपको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग करने के लिए पूछे तो आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक है। तो दो यही है सिर्फ बेसिक चीज़। हाँ, एक रिजल्ट और देखो आप, जैसे ये दे रखा हो ई जेड की पावर में एन, तो ये क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ई एन जेड ही होता है, ठीक है। जो बेसिक रूल आपके होते हैं वही इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी प्रोडक्ट वाली, ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, ई जेड 1 इंटू जेड 2 दे रखा हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक सेकेंड, ई की पावर Z2, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर Z1 प्लस में Z2, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि जो पीरियोडिसिटी होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ठीक है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक पीरियड के बाद या फिर एक इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ई की पावर Z, ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई आयोटा। कंपलसरी में आ सकता है, कंपलसरी क्वेश्चन में कि पीरियोडिसिटी डिस्कस करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो ई की पावर Z जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई आयोटा। आप इसको प्रूफ कैसे करोगे, देखिए अब एक एक प्रूफ तो बोर्ड पे नहीं करवा सकते, चलो करवा देते हैं इसका प्रूफ। तो
सबसे पहले ठीक है वो पीरियड प्रूफ करने के लिए 2 पाई आयोटा होता है। तो हम क्या ले लेंगे, एक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जेड, तो किसकी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हो, एक्स प्लस में आयोटा वाई, एक रियल पार्ट एक इमेजनरी पार्ट। तो अब बाय डेफिनेशन हमें क्या लिखना है, ई की पावर जेड, ठीक है। इसका पीरियड चेक करना है हमने क्या होगा, कब ये रिपीट करना स्टार्ट करेगा वैल्यूज़। तो जेड की जगह हमने रख दिया एक्स प्लस में आयोटा वाई। अभी बताया था इसको कैसे लिख सकते हो, ई एक्स इंटू में ई आयोटा वाई। अब ई आयोटा वाई क्या होगा आपका, कोस वाई प्लस में आयोटा साइन वाई, ठीक है। अब हमें पता है कि जो कोस है, ठीक है, उसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो 2n पाई। तो कोस वाई प्लस में 2n पाई कर लेंगे तो वो क्या देगा आपको, कोस वाई वही सेम वैल्यू देगा। तो उसका पीरियड कितना होता है, कोस का 2 पाई होता है। सिमिलरली साइन का पीरियड चेक कर लेते हैं, साइन वाई प्लस में 2n पाई हो तो वो क्या होगा आपका साइन वाई होगा, ठीक है। दोनों का पीरियड 2 पाई है। 360 डिग्री के बाद आपको भी पता है 360 डिग्री के बाद जो कोसाइन की वैल्यू है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब ये वाला टर्म उठाएंगे, ई की पावर जेड इक्वल टू ई एक्स। तो अब कोस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कोस वाई प्लस में 2n पाई, कोस वाई प्लस में 2n पाई प्लस में आयोटा। सिमिलरली साइन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन वाई प्लस में 2n पाई, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इक्वल टू ई एक्स, ठीक है, इसको दोबारा इमेजिनरी में कन्वर्ट कर लो, एक्सपेंशन ई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ई आयोटा, अब थीटा की जगह आपके पास क्या है, वाई प्लस में 2n पाई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ई एक्स प्लस में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा वाई प्लस में 2n पाई आयोटा, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास आ रही है। अब हमें पता है एक्स प्लस में आयोटा वाई क्या लिया था हमने, क्या लेट किया था, जेड। तो ये क्या आ गया, जेड प्लस में 2n पाई आयोटा, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना आ गया आपके पास, 2 पाई आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन में, पीरियोडिक फंक्शन जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पीरियोडिसिटी, उसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई आयोटा होगा, ठीक है। तो ई की पावर जेड किसके इक्वल आ रहा है, ई जेड प्लस में 2n पाई आयोटा। तो पीरियड कितना रह गया, 2 पाई आयोटा। एन आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। और ऐसी कोस साइन का तो क्या होता है 2 पाई, और ई की पावर एक्स का क्या होगा, 2 पाई आयोटा होगा। तो ये ध्यान रखना। अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, ई एक्सपोनेंशियल ऑफ 2n पाई आयोटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये बताना है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ठीक है। हमें पता है कि ई आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। पहले ये डिफाइन कर देना, ठीक है। फिर अब करते हैं, थीटा की जगह क्या दिया हुआ है हमें, 2n पाई आयोटा, ठीक है। इसको लिख भी लो चाहे, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2n पाई आयोटा, ये हमारी लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब क्या है, ई एक्स पी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, और जो अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो पावर के अंदर हो जाएगा, ई की पावर 2n पाई आयोटा। तो इसको खोल लेंगे तो आयोटा को थीटा की जगह क्या दिया हुआ आपको, 2n पाई दिया हुआ है। तो क्या बन जाएगा, कोस 2n पाई प्लस में आयोटा साइन 2n पाई। अब आपको पता है कोस 360 डिग्री पे वैल्यूज क्या देगा, ठीक है, क्या वैल्यू देगा ये, 0, सॉरी, साइन साइन होता है ना, साइन 0, एन को 0 रखो 2 पाई पे, ये कितना होता है 0, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो कोस 2n पाई 1 होता है, प्लस में साइन 2n पाई की वैल्यूज कितनी होती हैं 0। तो किसके इक्वल आ गया 1 के। तो एक्सपेंशियल एक्सपोनेंशियल ऑफ 2n पाई आयोटा किसके इक्वल आता है 1 के, ठीक है। सिमिलरली आप बुक के अंदर देखो, ठीक है, वरना ज़्यादा टाइम कवर कर लेगा। तो एक्सपेंशन ऑफ प्लस माइनस आयोटा पाई/2 क्या दिखाना है, प्लस माइनस आयोटा दिखाना है। तो एक बार थीटा को क्या ले लोगे, पाई/2 ले लेंगे, एक बार थीटा की जगह माइनस पाई/2। तो पहले एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई/2 सोल्व कर दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई आयोटा की, फिर माइनस
आयोटा पाई बाई 2 वाला, उसकी वैल्यू माइनस आयोटा, दोनों को कंबाइन करो तो कंबाइन वैल्यू कितनी बन जाएगी इनकी, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, बहुत आसान है, आप कर लोगे इसको ईजिली। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है और कुछ भी नहीं है इस एग्जाम्पल के अंदर। पहले जो पावर के अंदर दे रखा है एक्सपोनेंशियल की, उसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 प्लस में 3 आयोटा का होल स्क्वायर आपने लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया 16 प्लस में 30 आयोटा। तो रियल और इमेजनरी पार्ट अलग करना है आप। ई की पावर कितना आ गया 16 प्लस में 30 आयोटा, सिंप्लीफाई। तो रियल इमेजनरी अलग करना है, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर 16 इंटू में ई की पावर 30 आयोटा, ई की पावर 16 इंटू में ई की पावर 30 आयोटा। तो एंगल कितना दे रखा है 30, तो कितना आ गया कोस 30 प्लस में आयोटा साइन 30। आपको इनकी वैल्यू पता ही है, कोस 30 की भी साइन 30 की भी वैल्यू पुट कर दो, रियल इमेजनरी पार्ट अलग कर दो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, अगर प्रैक्टिस जरूर है इस चैप्टर की। देखिए थर्ड एग्जाम्पल, देखो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर ऐसा एग्जाम्पल आ गया आप स्टेटमेंट देखते ही ये सोचोगे कि ये करना किस तरीके से है। ठीक है, एक बार अपने हाथ से हर एक एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज के आपको इम्पोर्टेंट लगे वो ज़रूर निकाल कर देखना। ठीक है, और ढंग से बैठोगे ना इस पेपर के ऊपर ये यूनिट करनी, तो ये 1 दिन के अंदर भी हो जाएगी, 3 दिन का भी काम नहीं है। अगर मैं वीडियो में 1 घंटा भी लेती हूँ ये यूनिट करवाने में, तो आपको प्रैक्टिस में मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए, 2 से 3 घंटे। तो वो आप 1 दिन के अंदर इस यूनिट को ईजिली दे सकते हो। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखना। देखो साइन अल्फा माइनस में थीटा प्लस में ई की पावर प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, एक और फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, ये एग्जाम्पल करने के लिए, वैसे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगी। ठीक है, ये चीज़ें कैसी हैं, तो ये ध्यान रखना है एक फॉर्मूला आप। जैसे हमारे पास कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ठीक है, इसकी कोई पावर दे रखी है एन, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, इसका प्रूफ भी करेंगे, आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, प्रूफ में भी देख ही लो, कुछ नहीं है। कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा क्या होता है, ई आयोटा थीटा की पावर एन। अभी ये रिजल्ट हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन आयोटा थीटा। अब एंगल की जगह क्या आ रहा है, एन थीटा आ रहा है। ठीक है, आयोटा को अलग कर दो, तो ये एक्सपेंशन में क्या आ गया, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। बस ये छोटा सा प्रूफ है, तो ये ध्यान रखना, पावर हो तो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल आपका, इस एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है, लेफ्ट साइड में साइन अल्फा माइनस थीटा प्लस में ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा साइन थीटा की होल पावर एन, वो इसके इक्वल प्रूफ करना है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली एज इट इज़। अब आपको पता है स्टार्टिंग से स्टेप वाइज चल पड़ो कि साइन अल्फा माइनस थीटा, आप इसको खोल सकते हो, किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी, क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला लगा दिया है इन एंगल्स के ऊपर। अब ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा भी या फॉर्मूला है आपके पास, कोस अल्फा प्लस में प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा, जो बार बार हम कर रहे हैं वही कोसाइन की फॉर्म में लिख दिया। साइन थीटा इंटू में पढ़ाई है, होल पावर कितनी है एन है। अब साइन अल्फा कोस थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा एज इट इज रख ली पहली 2 टर्म। अब आप इन टर्म्स के अंदर क्या करो, बाहर साइन थीटा बाहर पड़ा है, इसका प्रोडक्ट अंदर ले जाओ, तो ये 2 टर्म ये अलग यहाँ पे होगी। तो होल पावर कितनी दे रखी है एन। अब आपने जब साइन थीटा इसे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, कोस अल्फा साइन थीटा, और यहाँ से भी एक टर्म क्या आ रही है, कोस अल्फा साइन थीटा माइनस की आ रही है, तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, सिर्फ 2 टर्म आपके पास रहेगी। अब साइन अल्फा इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, और पावर कितनी है एन है, कॉमन निकाल लो, तो कितना आ गया साइन की पावर एन अल्फा, अंदर क्या रह गया, कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन। इतना आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये तो रूल ही है, ए माइनस बी सारी एक्सपेंशन लगा के। अब आपको एडजस्टमेंट करनी है, जो आपको प्रूफ करना है उसके हिसाब से। तो बाहर क्या पड़ा है, साइन एन माइनस 1 अल्फा, आपके पास क्या आई है, साइन की पावर एन अल्फा आई है। चाहिए क्या, एन माइनस 1, तो एक कम चाहिए, तो एक कम कर दो, जो साइन अल्फा बचा वो अंदर ले जाओ दोबारा, तो साइन अल्फा की इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो साइन एन माइनस 1 अल्फा। एक और ध्यान रखना, ये एन था पावर में, देखो साइन का तो बाहर चला गया, ये एन एंगल के साथ मल्टीप्लाई होकर आ गया,
तो ये अभी बताया आपको। तो बाहर पावर एन हो और अंदर टर्म कोस थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा हो तो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी, फिर एक साइन अल्फा अंदर लेंगे तो यहाँ पे साइन एन माइनस वन अल्फा, सिमिलर इस तरीके से आ गया। अब देखो आगे टर्म क्या चाहिए आपको, साइन अल्फा माइनस एन थीटा चाहिए। तो आप पहले ये टर्म लिख लो, साइन अल्फा माइनस एन थीटा। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा कोस एन थीटा, माइनस की है तो टर्म माइनस की क्या आएगी, कोस अल्फा को साइन एन थीटा आएगी, कोस ए माइनस बी कोस साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही टर्म। तो एक टर्म थी जो नहीं थी, माइनस की चाहिए थी इस फॉर्मूले के अंदर, जो एडजस्ट होगी तो साथ में ये प्लस करके लिख दो, क्योंकि सोल्व करोगे एक टर्म माइनस की आएगी, एक प्लस की आपने लिख दी वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये टर्म बचेगी प्लस की। ये इस तरफ है ही आपका। अब तो देखो इतना पार्ट सेम बना लिया आपने, ठीक है, ये दो टर्म। अब ये चाहिए आपको। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों टर्म के अंदर क्या कॉमन है, साइन एन थीटा कॉमन निकाल लिया। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस आयोटा अल्फा का। तो ये साइन एन थीटा, तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी। बाद में एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, जब तक आप अप्लाई कर सको फॉर्मूले लगाओ, फिर एडजस्टमेंट करनी है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, थर्ड एग्जाम्पल। तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेना इसकी। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट में पहला तो वही फॉर्मूला है, ई की पावर आयोटा एक्स क्या होगा, कोस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स। माइनस का साइन आ गया तो यहाँ पे माइनस एडजस्ट हो जाएगा, तो कोस एक्स माइनस में आयोटा साइन एक्स। अब कोस एक्स आपका क्या होगा, वो बना लेंगे साइन एक्स। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो ये टर्म ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बन जाएगा, टू कोस एक्स। इनको ऐड कर दिया, ये टर्म आ जाएगी, फिर टू को इस तरफ ले आओ तो कोस एक्स आपका क्या होता है, ई की पावर आयोटा एक्स प्लस में ई की पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइड बाय टू। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, टू आयोटा साइन एक्स। आपको सिर्फ साइन एक्स चाहिए तो टू आयोटा इस तरफ एडजस्ट कर लोगे। तो अब आपको डायरेक्ट भी याद करना है, ये तो प्रूफ है। अगर आ जाए कोस एक्स साइन एक्स लिखो, इन अलग अलग आपसे पूछ ले ई एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखो तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। ई आयोटा एक्स लिख लिया, ई माइनस आयोटा एक्स ऐड कर दिया, कोस एक्स की वैल्यू मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको याद भी करनी है, ठीक है। ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो अब देखो याद करवाती हूँ आपको ये वैल्यू। एक है किसका फॉर्मूला, कोस जेड का, एक है साइन जेड का, ठीक है। एक था आपका ई की पावर आयोटा जेड का। ई की पावर आयोटा जेड क्या होता है, कोस जेड प्लस में आयोटा साइन जेड, ठीक है। प्लस माइनस हो तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। कोस जेड आपके पास क्या बनेगा, ई आयोटा जेड, ठीक है। कोस तब आएगा तब इन दोनों को अलग अलग करोगे, ई आयोटा जेड माइनस ई आयोटा, सम करने पर डिवाइड में क्या आएगा, टू। साइन जेड के अंदर क्या होगा, ई आयोटा जेड माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे मिला था हमें, और साइन के अंदर टू आयोटा। ध्यान रखना कोस हमेशा, कोस की एक्सपेंशन देखो इवन टर्म्स में चल रही होती है, और साइन कोस के साथ प्लस आएगा। साइन की वैल्यू किस में चल रही होती है एक्सपेंशन के अंदर, ओड टर्म्स में चल रही होती है, तो नेगेटिव साइन ध्यान रखना ओड के लिए। और डिनोमिनेटर में इसमें टू आएगा और साइन वाले में टू आयोटा आएगा, ठीक है। और बाकी सारी टर्म्स आपकी सेम इसी तरीके से हैं। ई आयोटा जेड, कोस जेड क्या होता है, ई आयोटा जेड प्लस में ई माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाय टू। साइन जेड में ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, डिवाइड में क्या होगा, टू आयोटा होगा, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करके आप हर एक टर्म लिख सकते हो। देखो टेंजेंट जेड क्या होता है, साइन जेड बाई में कोस जेड, तो इसको डिवाइड कर दो। कोसिकेंट जेड भी आप लिख सकते हो, कोट जेड, सीकेंट जेड, तो सारी टर्म्स लिख लो किसकी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। अब देखो कोस जेड और साइन जेड की एक्सपेंशन भी मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अब तो कोस जेड और साइन जेड, ठीक है, ये दोनों सिखाई है आपको निकालनी। तो कोस जेड की एक्सपेंशन क्या आई थी, वन माइनस में जेड स्क्वेयर बाई में टू फैक्टोरियल, इवन में आएंगी और साइन अल्टरनेट चलेंगी, प्लस जेड फोर बाई में फोर फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और साइन जेड की एक्सपेंशन और टर्म्स में आएंगी, जेड माइनस और साइन अल्टरनेट चलेंगे,
Z³/3 फैक्टोरियल, Z5/5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। तो ये कोस की है, ये साइन की है, साइन अल्टरनेट होंगे और ई की पावर जेड में सारे साइन प्लस के होंगे और हर एक टर्म मिलेगी आपको। तो ये एक्सपेंशन जरूर याद करना। एक छोटी सी कोरोलरी है टेंजेंट जेड की, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इस एक्सपेंशन की, तो फिर भी याद कर लेना। फर्स्ट टर्म वैसे तो आप देखो साइन जेड बाय कोस जेड निकाल सकते हो टेंजेंट जेड, फिर भी एक याद करने के लिए 3 टर्म जरूर याद रख लेना। इस टेंजेंट जेड के एक्सपेंशन में बाय में 3 फैक्टोरियल मत लेना, माइनस में 2/15 जेड की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, 2/15 है। तो ये टेंजेंट जेड की 3 टर्म तक आप याद कर सकते हो एक्सपेंशन। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला किया था, अब हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है 7.2। हमने एक फॉर्मूला किया है, बार बार कर रहे हैं। ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। ई आयोटा थीटा क्या होगा, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ये आपका है यूलर्स थ्योरम, ठीक है, इसको हम क्या बोल लेंगे, यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, रियल और कॉम्प्लेक्स, ई आयोटा थीटा किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। प्रूफ आप कर लेना। अभी बताया कोस थीटा क्या होता है आपके पास, ई आयोटा थीटा प्लस में ई माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2, साइन थीटा क्या होगा, इनका सब्ट्रैक्ट डिवाइड बाई में 2 आयोटा। तो आपने राइट साइड ले ली, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये रख दी वैल्यू, सिंप्लीफाई कर लिया, डिनोमिनेटर में कैलकुलेट कर लिया आपने, सिंप्लीफाई करो तो ये किसके इक्वल आ गया, ई आयोटा थीटा के, ठीक है। वन थीटा जब अगर आपका रियल होगा तो आप पहले इसकी एक्सपेंशन लगाओगे, फिर ये और इवन टर्म्स और टर्म्स को अलग अलग कर दोगे, तो एक कोस थीटा की एक्सपेंशन आ जाएगी, एक साइन थीटा की आ जाएगी, तो राइट साइड मिल जाएगी। तो ये ऐसे करने आए, यूलर्स थ्योरम अगर आ जाए डिफाइन करो और प्रूफ करो। तो पहले अगर थीटा कॉम्प्लेक्स है तो पहले कोस थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, फिर उससे लेफ्ट साइड लाओगे। अगर थीटा आपका रियल है पहले एक्सपेंशन लिखोगे ये आयोटा थीटा की, फिर उससे ये एडजस्टमेंट कर लोगे, कोस थीटा साइन थीटा की एक्सपेंशन आ जाएगी। अब दूसरा हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि पावर एन हो तो वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका प्रूफ तो बहुत छोटा है, मैंने बता भी दिया है। तो इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, डी मोवरिस थ्योरम। यूलर थ्योरम, ई आयोटा थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। डी मोविर थ्योरम आपकी क्या होती है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक पावर एन हो तो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पीरियोडिसिटी ऑफ सर्कुलर फंक्शंस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इनकी पीरियोडिसिटी कितनी होती है, 2 पाई, ठीक है। साइन और कोस की पीरियोडिसिटी कितनी होती है, 2 पाई, ठीक है। ये सारे एक बार देख लेना फॉर्मूले सारे। सिमिलरली टेंजेंट जेड की पीरियोडिसिटी कितनी होती है, पाई होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ के लिए, ठीक है, सेम अप्लाई होंगे, ठीक है, जैसे आपके रियल्स के लिए होते हैं। तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ऐसे ही जेड के लिए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ के लिए भी सेम होगा। साइन ए प्लस माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको पता भी हैं। तो ये इनके प्रूफ आ जाते हैं एग्जाम्स में, देखो तभी करेंगे, चैप्टर करना ध्यान से। प्रूफ में आपको क्या करना है, यूलर्स थ्योरम और डी मोवरिस थ्योरम का भी यूज़ करना है, और जो इनकी एक्सपेंशन है साइन जेड कोस जेड की, इनका एक्सपेंशन का यूज़ करना है। देखो फर्स्ट क्या था आपका, साइन स्क्वेयर जेड प्लस कोस स्क्वेयर जेड इक्वल टू 1 दिखाना है। तो आपको पता है साइन जेड क्या होता है, ई आयोटा जेड माइनस ई माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाई 2 आयोटा, और कोस में सम करके डिवाइड बाई 2 यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, इस टर्म का होल स्क्वायर आपने ओपन कर लिया, सिंप्लीफाई किया तो कितनी वैल्यू रह जाएगी, 1 रह जाएगी। हर एक में आपको यही करना है। जैसे दूसरा फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी वाला, इसमें ये शो करने के लिए आप इससे बेटर है ये करने के बजाय, क्योंकि आपको इंडिविजुअल वैल्यू पता है ई की पावर में, तो राइट हैंड साइड उठा लेना, ठीक है। राइट हैंड साइड के अंदर पुट कर देना साइन Z1 कोस Z2 की वैल्यूज़। तो आपने राइट हैंड साइड ले ली, इनकी फॉर्मूले लगा दिए, फॉर्मूले लगाने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन Z1 प्लस में Z2, यहाँ पे Z1 प्लस Z2 एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये साइन की एक्सपेंशन ई की पावर
एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी के अंदर देखो, थर्ड में आपको क्या प्रूफ करना था, थर्ड में प्रूफ करना है ये कोस ए प्लस माइनस बी वाला, ठीक है, जिसमें साइन अपोजिट होता है माइनस प्लस की फॉर्म में। एक सेकेंड में पेन ले लूँ आपको बताने के लिए। तो आपके पास ये फॉर्मूला है साइन का, ये फॉर्मूला है, ठीक है, साइन Z1 प्लस, ये तो हो गया, सॉरी। थर्ड वाला देखें, थर्ड में आपको वो दिखाना है, तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड के अंदर आपके पास क्या है, को आपकी बुक में अल्टरनेट एक मेथड भी कर रखा है, ठीक है, अलग अलग निकाल के आप ये वाला ही रखो, ठीक है, एज इट इज़ कर लेना। ऐसे ही थर्ड में भी आपको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है, राइट साइड के अंदर सिंप्लीफाई करना है, ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट Z1 की वैल्यू रख देनी है ई की पावर में। अब यहाँ पे क्या है, साइन माइनस जेड क्या दिखाना है आपको, माइनस साइन जेड के इक्वल दिखाना है। तो साइन माइनस जेड का फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है। अब थीटा एक जगह क्या है, माइनस जेड है, तो ई आयोटा माइनस जेड माइनस ई की यहाँ पे नेगेटिव तो ऑलरेडी होता ही है, माइनस आयोटा जेड आपके पास है, डिवाइड में क्या होगा, साइन के अंदर 2 आयोटा होगा, तो ये सिंप्लीफाई किया, ये टर्म आ गई, माइनस कॉमन निकाल लिया, ये टर्म बच जाएगी, ये किसकी है, साइन जेड की, तो बस माइनस ही बाहर निकालना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है आपके पास, साइन 2Z, 2 साइन जेड, तो राइट साइड आप उठाओगे, कोस 2Z क्या है यहाँ पर, कोस स्क्वेयर जेड माइनस में साइन स्क्वेयर जेड, इसमें बताओ लेफ्ट लोगे या राइट, ठीक है, क्योंकि आपको सिंगल उसमें पता है फॉर्मूला साइन जेड है, उसमें सिंगल में लगा सकते हो, तो आप इसकी क्या ले लो, राइट साइड, होल स्क्वेयर बाहर ले लेना, फिर वो एंगल वाली थ्योरम लगा देना आपके पास, ठीक है, एंगल से जो पावर है एंगल के ऊपर आ जाएगी, तो कोस जेड की एक्स फॉर्मूला लिख दिया, होल स्क्वेयर बाहर रह गया, साइन जेड का फॉर्मूला लिख दिया, स्क्वेयर बाहर रह जाएगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ओपन कर दिया, डिवाइड में 2 था तो 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे, सारी एडजस्टमेंट करोगे तो ये किसके इक्वल रह जाएगा, कोस 2Z के इक्वल रह जाएगा, ठीक है। देखो एक तो ये यहाँ कोस 2Z को आप ये लिखोगे, फिर क्या क्या कॉमन निकालने हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। इन प्रूफ के अंदर सिर्फ आपको यही चेकआउट करना है कि आप स्टार्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो एक एक जो प्रूफ है, ठीक है, जो भी फॉर्मूले दे रखे हैं उनका जो प्रूफ है वो ज़रूर करके जाना है, ठीक है, कि स्टार्ट कैसे करोगे, कर दोगे आप ऑब्वियस है, मगर ये चूज़ करना कि लेफ्ट हैंड साइड से आप इजीली अप्रोच कर सकते हो या राइट हैंड साइड, ये ज़रूर चेकआउट कर लेना। अब देखो साइन 3Z, यहाँ पे पहले साइन 3Z की एक्सपेंशन लिख रखी है, ठीक है, ई की पावर 3 आयोटा जेड माइनस ई माइनस 3 आयोटा जेड डिवाइड बाय 2 आयोटा, ये होती है। अब इसको एक्स कंसीडर कर लिया है, इस ई की पावर माइनस आयोटा जेड को वाई कंसीडर कर लिया, तो क्या बन गया यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपको पता है ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस में 3ab, ए माइनस में बी, ठीक है, चाहे एक्स वाई में बोल लो। अब मगर यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके आगे वाली 2 टर्म है माइनस वाई क्यूब, तो वो फॉर्मूला जो माइनस की टर्म थी उसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो प्लस वाली रह जाएगी, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस वाई डिवाइड में 2 आयोटा लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोबारा से एक्स और वाई को पुट कर दो, एक्स क्या लिया था आपने ई की पावर आयोटा जेड, वाई को क्या रखा था ई माइनस में आयोटा जेड, तो ये आपके पास आ गया। अब पावर कितनी है आपके पास 3 है, तो ये सारी आपको सिंप्लीफाई वैसी इनको कंबाइन करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, क्योंकि ई आयोटा जेड माइनस में ई माइनस, इसमें एक 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, 2 आयोटा क्यूब के अंदर करना आपने, 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 आयोटा डिवाइड कर दो, तो जो डिवाइड वाला है वो इस फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाएगा, उसको क्या लिख सकते हो आप साइन जेड, और न्यूमिनेटर वाला वो ऊपर ही रह जाएगा 2 आयोटा और उसका होल क्यूब है, प्लस में 3 ई आयोटा जेड ई माइनस आयोटा जेड, ये तो कितना आ जाएगा 1 रह जाएगा। अब ई आयोटा जेड माइनस ई माइनस आयोटा जेड, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव के अंदर है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला साइन में एडजस्ट होगा, तो इसकी 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और 2 आयोटा से ही डिवाइड कर दो, तो जो डिनोमिनेटर वाला है वो साइन जेड के अंदर चला जाएगा, न्यूमिनेटर वाला एज इट इज़ रह जाएगा। अब बस इनको खोल लो आप, 2 आयोटा का होल क्यूब खोल लिया, माइनस 8 आयोटा साइन क्यूब जेड प्लस में 6 आयोटा साइन जेड, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास जो किसका होता है साइन 3Z का, ठीक है। अब नेक्स्ट में 9th वाले में आपको ये
राइट साइड लेनी है 2 कोस साइन वाली, ठीक है। तो ये कोस Z1 प्लस में Z2 डिवाइड बाई 2 है, तो ये यहाँ पे एडजस्ट कर लिए थीटा की जगह। सिमिलरली साइन Z1 माइनस Z2 बाई 2, ये पूरा का पूरा थीटा है, तो ई आयोटा थीटा माइनस ई माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2 आयोटा। सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा साइन Z1 माइनस साइन Z2, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो इनके प्रूफ ज़रूर देख के जाना, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए मैंने आपको करवाए हैं। एग्जाम्पल देखो, प्रूफ कर लो तो एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है, काफ़ी बार आया है ये एग्जाम्पल भी। अगर अल्फा बीटा बी द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट कि ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में ये इसके इक्वल आ जाएगी। क्या है टर्म? अल्फा ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा ई की पावर बीटा एक्स। अब अल्फा बीटा दो रूट दिए हुए हैं किसके? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, ठीक है। इमेजिनरी वाले रूट दिए हुए हैं, तो अल्फा आपका कौन सा रूट होगा? दो इमेजिनरी रूट्स तो यही होंगे आपके पास, ठीक है। तो इक्वेशन कौन सी है? क्यूब रूट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक क्या होता है, एक क्या रूट बनेगा? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये जो रूट्स हैं आपके अल्फा बीटा वाले, तो इसकी वैल्यू ये होती है। ये ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। चाहे आप सोल्व भी कर सकते हो, मगर एज इट इज़ आपको याद भी होनी चाहिए। ये काफ़ी मैथ्स में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। काफ़ी जगह न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होते हैं। तो अल्फा क्या होगा? कौन सा रूट होगा? -1 प्लस में √3 आटा बाई 2 कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ले लो, ठीक है। -1 माइनस √3 आटा, क्योंकि इमेजनरी जो रूट है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। ये प्लस में, एक दूसरा किस में होगा? माइनस में होगा, ठीक है। जो इमेजनरी रूट है वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। बस आपको एक की वैल्यू याद रखनी है, दूसरे के आगे बस इमेजनरी पार्ट के आगे साइन चेंज कर दोगे। तो -1 प्लस में √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, बीटा क्या ले लिया? -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड आपने उठा ली, ये अल्फा जहाँ जहाँ अल्फा बीटा दे रखा है लेफ्ट साइड में वहाँ वहाँ आपने पुट कर दिया। अब e की पावर -x बाई में 2, यहाँ से ये रियल पार्ट है, क्योंकि रियल इमेजनरी ही आपको क्या करनी है, पहले सेपरेट करेंगे। यहाँ पे भी देख लो, e की पावर -x बाई 2, ये पार्ट अलग हटा रखा है, साइन कोस वाला अलग से लिख रखा है इन्होंने। तो हम भी यही करेंगे। ई की पावर माइनस क्या बन रहा है यहाँ पे? x/2 कॉमन निकालिए। यहाँ पर भी क्या बन रहा है? ई की पावर -x/2। तो दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे टर्म क्या रह जाएगी? यहाँ पे रियल इमेजनरी अलग अलग करके लिख दो। -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ई की पावर यहाँ से कितनी रहेगी? √3 आयोटा डिवाइड बाई 2x रह जाएगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के अंदर आपको करना है। अब देखो -1/2, ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों में क्या है? -1/2 -1/2। तो इन दोनों पार्ट में से जो फर्स्ट पे टर्म लिखी हुई है उनमें से -1/2 कॉमन निकाल लिया। इसके साथ क्या था? e √3 आयोटा बाई 2x। इसके साथ क्या है? e माइनस √3 आयोटा बाई 2x है, ठीक है। सिमिलरली √3/2 आयोटा कॉमन निकालिए, ये टर्म आ जाएंगी। अब देखो -1/2, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपके पास? प्लस में पड़े हैं, ठीक है। एंगल किसके अंदर है? ई आयोटा थीटा प्लस में ई माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। आयोटा का हटा के थीटा क्या है आपका? √3/2x है। तो वैसे डिवाइड में और आपको क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर लेते। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपके पास? कोस का बन रहा है। एंगल कितना है? √3/2x। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? 2 कोस √3/2x। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। चाहे आप ये 2 भी एडजस्ट कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके वो फॉर्मूला क्या बना दिया? कोस √3/2x। सिमिलरली यहाँ पे माइनस के अंदर है, तो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आयोटा से डिवाइड, तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास। 2 से अब 2 अब हटा दिया, माइनस कोस √3/2x। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वेयर कितना होता है? -1, तो ये टर्म आ जाएगी। अब माइनस दोनों टर्म में है, कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास ये टर्म आ गई जो आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है। सॉरी अभी प्रूफ नहीं हुआ है, यहाँ पे √3 हो रहा है, हाँ हो गया है, ठीक है। ये टर्म बस यहाँ पर एडजस्ट कर दो, और जो ये फर्स्ट में लिखी हुई है सेकंड पर एडजस्ट कर दो, यही आपका प्रूफ है।
सेकंड एग्जांपल देखो इसका, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई वेयर एक्स एंड वाई आर रियल, फाइंड रियल और इमेजनरी पार्ट किसके निकालना है, कोस z डिवाइड बाय z प्लस वन। रियल और इमेजनरी फाइंड आउट करना है, तो इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को पहले अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोस z आपका क्या होगा, ई आयोटा z प्लस में ई माइनस आयोटा z डिवाइड बाय टू। अब z आपका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो z को क्या लिख सकते हो, क्योंकि रियल इमेजनरी अलग करने हैं ना, तो आपको z को पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो z को क्या लिख दिया आपने, x प्लस में आयोटा वाई। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो z की जगह रख दिया x प्लस में आयोटा वाई। तो अब इनको सिंप्लीफाई कर लिया, 1 में 2, ठीक है, कॉमन था। इसका e की पावर आयोटा x इंटू ई माइनस आयोटा वाई, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अंदर ले गए, ये e की पावर y माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये सिंप्लीफाई कर लिया। ये आप कर लोगे, इंटेलिजेंट बहुत है आपकी क्लास। 1 में 2 ई की पावर माइनस वाई, ई आयोटा एक्स को फर्दर कोसाइन की फॉर्म में लिख दिया, ई की पावर माइनस आयोटा एक्स को भी क्या लिख दिया, कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स लिख दिया। अब यहाँ से रियल इमेजनरी अलग करने थे, यहाँ पे इसकी अलग कर दिया न्यूमिनेटर पार्ट की। ऐसे डिनोमिनेटर में 1/z प्लस 1 दे रखा है, z की जगह रख दिया x प्लस में आयोटा वाई। इसका रियल अलग कर लिया, इमेजनरी अलग कर लिया, रैशनलाइज कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, आपके पास ये टर्म आ जाएगी। डिनोमिनेटर को एक बार इस तरफ ले जाओ, एक बार इस तरफ, इसका भी रियल इमेजनरी अलग हो जाएगा। तो अब कोस z/z प्लस 1 का करना था। अब पहले जो आपने कोस z लिख रखा है वो लिख दो। अब 1/z प्लस 1 आपने निकाला है, वो पुट कर दिया। अब इनकी एडजस्टमेंट करनी है, बस आपने रियल पार्ट फिर अलग से दिखा दो। ये आया है हमारा इमेजनरी पार्ट, ये आया है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, बस सिंप्लीफिकेशन थोड़ी ज़्यादा है, वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अब देखो थर्ड यूनिट आपकी हाइपरबोलिक, और थर्ड एक्सरसाइज सॉरी, हाइपरबोलिक फंक्शंस। देखिए हाइपरबोलिक फंक्शंस में बस ये ध्यान रखना, आपको आयोटा वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, आयोटा हटा देना, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आयोटा हटाओगे तो ई थीटा माइनस ई माइनस थीटा डिवाइड में, साइन में क्या था वहाँ पर 2 आयोटा था, आयोटा हटा दो क्या रह जाएगा, सिर्फ 2। हाइपरबोलिक कोसाइन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, उनका सम, बस आयोटा टर्म नहीं दिख रही, डिवाइड में क्या रहेगा 2। तो ये साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला, ये कोस हाइपरबोलिक थीटा। सिमिलरली टेंजेंट हाइपरबोलिक निकाल लो, को टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा की फॉर्मूला बना लो। तो ये सारी टर्म्स बनानी है आपको। कोस हाइपरबोलिक प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ये जरूर याद रख लेना एज इट इज। कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा, इनका सम करोगे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, ई की पावर क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। कोस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ई माइनस थीटा, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है आपके पास। आप क्या लिखते थे, ई आयोटा थीटा क्या लिखते थे, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। अब आयोटा हटा दो, क्या रह गया, कोस थीटा। यहाँ पे हाइपरबोलिक, जब आयोटा हटाओगे तो हाइपरबोलिक में आ जाएंगे, प्लस में क्या बन जाएगा, ये साइन हाइपरबोलिक थीटा, आयोटा हटाना आपने। तो यही चीज़ है, ई थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस में साइन। सिमिलरली माइनस थीटा है तो यहाँ पे इनके बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1, ये वैल्यू आप कर लेना सारी। साइन हाइपरबोलिक थीटा की एक्सपेंशन में वही, एक तो आयोटा नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है, एक्सपेंशन जैसे साइन थीटा की आपके पास पहले दोनों की, एक तो अल्टरनेट साइन में होती थी, ठीक है, यहाँ पे सारी टर्म्स प्लस में मिलेंगी, ये फ़र्क है। उसके एक्सपेंशन में आपके पास क्या था, एक्स माइनस में एक्स क्यूब, साइन एक्स की एक्सपेंशन सॉरी, ठीक है, चाहे आप साइन थीटा की भी लिख सकते हो, अगर साइन एक्स कर लेते हैं, बार बार हम ये लिख रहे थे इसलिए। एक्स 5y में 5 फैक्टोरियल माइनस ऐसे चल रही थी। हाइपरबोलिक के एक्सपेंशन में ये सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, ये ध्यान रखना। कोस हाइपरबोलिक में आपके पास क्या चल रहा था, अल्टरनेट साइन चल रही थी, यहाँ पे भी क्या आएंगी, वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। इनका प्रूफ आ जाए करना। अब साइन हाइपरबोलिक थीटा आपको पता चल गया क्या होता है, हाफ ऑफ ई थीटा माइनस में ई माइनस आयोटा थीटा। इनकी एक्सपेंशन लिख दो, ई की थीटा की एक्सपेंशन ये होती है, ई माइनस थीटा की एक्सपेंशन ये होती है। सिंप्लीफाई कर लोगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस में एक थीटा 2 से 2 कट गया, फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, थीटा। बस सिंप्लीफाई करोगे सारी पॉजिटिव टर्म्स आ जाएंगी।
पीरियोडिसिटी देखो हाइपरबोलिक फंक्शंस में, वहाँ उसकी पीरियोडिसिटी कितनी थी आपके पास, साइन थीटा और कोस थीटा की पीरियोडिसिटी आपके पास क्या थी, 2 पाई थी। और हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा पीरियोडिक फंक्शंस हैं, इनका पीरियड कितना है, 2 पाई आयोटा है। यहाँ पर आयोटा जुड़ जाएगा पीरियड के अंदर, ठीक है। वहाँ पे आयोटा नहीं था, साइन थीटा कोस थीटा में 2 पाई था, ठीक है। यहाँ पे आयोटा ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 पाई आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा कोट हाइपरबोलिक थीटा की क्या पीरियोडिसिटी आएगी, पाई आयोटा आ जाएगी। इनमें आयोटा ऐड होता रहेगा। अब देखो रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शंस के बीच में रिलेशन भी दिखाया हुआ है इन्होंने। साइन थीटा आपका क्या होता है, ये आयोटा के साथ, साइन आयोटा एक्स, थीटा की जगह अब हमने क्या रख दिया, आयोटा एक्स रख दिया। तो आयोटा एक्स रखोगे तो सिंप्लीफाई करोगे ये टर्म आ जाएगी, ये आपका क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये ध्यान रखना, साइन आयोटा एक्स, आयोटा बाहर आ जाएगा। जब आयोटा इस टर्म से बाहर लोगे तो ये साइन एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये इनका सर्कुलर फंक्शन का, ठीक है, और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में रिलेशन है। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। साइन आयोटा एक्स क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। आयोटा जब आप बाहर लिखोगे साइन से, इमेजिनरी जो ये आयोटा है बाहर लिखोगे तो ये साइन फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कोस आयोटा एक्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोस आयोटा एक्स है आपके पास, जब आयोटा बाहर निकालोगे तो इसमें बाहर नहीं निकलेगा, वो सिर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, मगर साइन माइनस थीटा, इससे याद रख लेना, साइन माइनस थीटा तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और कोस माइनस थीटा आपका क्या होता है, कोस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे कोस आयोटा एक्स, आयोटा हट जाए तो आप आयोटा एक जगह सीधा कोस हाइपरबोलिक एक्स, बाहर कुछ नहीं आएगा। मगर साइन आयोटा एक्स है तो उसमें आयोटा बाहर लिखोगे, आयोटा बाहर आ जाता है साइन हाइपरबोलिक। जैसे इसमें साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, मगर कोस माइनस थीटा तो पॉजिटिव कोस थीटा ही होता है। ऐसे ही इसमें साइन आयोटा एक्स में आयोटा बाहर आ जाएगा, मगर कोस आयोटा एक्स में आयोटा बाहर नहीं आएगा, डायरेक्ट वो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स। टेंजेंट आयोटा एक्स में आयोटा बाहर लिखोगे, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। ऐसी जैसे उसमें सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा होता है, सेम वैसी, ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप करते हो माइनस साइन के साथ, वैसी रिजल्ट है। तो ये इन्होंने लिख भी रखा है। अगर आप अपोजिट बात करते हैं कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स की, तो आयोटा बाहर लिख के साइन एक्स भी बना सकते हो। कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स को कोस एक्स लिख सकते हो, हाइपरबोलिक आयोटा साथ आ जाए तो कैंसल आउट हो जाएंगे, कोस एक्स बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, रटने का थोड़ा तरीका है। टेंजेंट हाइपरबोलिक आयोटा एक्स है, साइन हाइपरबोलिक आयोटा साथ दिख जाए तो आयोटा बाहर लिख दो, वो साइन एक्स बन जाएगा। कोस हाइपरबोलिक आयोटा साइड दिख जाए तो हाइपरबोलिक आयोटा कैंसिल होके सीधा कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 होते थे, यहाँ पे हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक स्क्वेयर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर एक्स 1 होगा। ये थोड़े फॉर्मूले हाइपरबोलिक के अंदर, इनको याद करना है। इनका प्रूफ देख लेना, आया भी हुआ है। प्रूफ में तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, इनका फॉर्मूला लिखना है, होल स्क्वेयर सिंप्लीफाई करना है, ये 1 आ जाएगा। प्रूफ जैसे हमने पहले किए थे उसी तरीके से प्रोसीड करने हैं इनके प्रूफ हाइपरबोलिक फंक्शंस के। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये 3x के अंदर दिए हुए हैं, इनका प्रूफ आपको करना है। ये साइन सी डी वाले फॉर्मूले आपके पास वही बी वाले थे, तो इनका रिजल्ट एक बार थोड़ा थोड़ा रिजल्ट है वो आप इनका देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसके, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स की पावर n क्या दिखाना है, वही एंगल आगे मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, एन एक्स साइन हाइपरबोलिक क्या बन जाएगा, एन एक्स बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यह कोस हाइपरबोलिक साइन एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस में ई माइनस एक्स डिवाइड बाई में 2, साइन हाइपरबोलिक एक्स इनका डिफरेंस करके डिवाइड में 2, क्योंकि हाइपरबोलिक है तो आयोटा वाली टर्म्स नहीं आएंगी, कि पावर कितनी है, n है, तो ये सिंप्लीफाई करोगे 2, आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ से ये प्लस की टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, ई की पावर
टू ई की पावर एक्स, डिनोमिनेटर में भी टू लिया था आपने एलसीएम, टू से टू कैंसिल हो गया, ई की पावर एक्स रह गया, उसकी पावर कितनी है एन है, ये प्रॉपर्टी है, ई की पावर एन एक्स बन जाता है। तो ई की पावर एन एक्स का फॉर्मूला आप दोबारा खोलोगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि आयोटा नहीं है इनके साथ, ध्यान रखना जब आयोटा नहीं है तो हाइपरबोलिक के अंदर लिखोगे, क्या बन जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एन एक्स आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। सेकंड एग्जांपल में कोस अल्फा माइनस आयोटा बीटा का मोड इक्वल टू 1 है, प्रूफ करना है आपको साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। क्या दिया हुआ है, कोस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, इसको एक तो रियल पार्ट, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे एक रियल पार्ट होगा, एक अलग से इसमें इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इसको आपने पहले लेट कर लिया ये ए प्लस में आयोटा बीटा। अब आयोटा को माइनस आयोटा से इंटरचेंज कर दो, तो आयोटा से माइनस आयोटा के अंदर आपने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा बी। तो ये तरीका याद रख लेना अच्छे से, किस तरीके से प्रोसीड करना है इसका प्रूफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग से है मगर इसमें रटने का कुछ भी नहीं है। देखो कोस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये ध्यान रखना इसका एक रियल पार्ट आएगा, इमेजनरी पार्ट, तो आप ऑलरेडी कंसीडर कर लो कि इसका जो एक्सपेंशन है वो इस फॉर्म के अंदर आएगी। तो अब आयोटा को माइनस आयोटा से इंटरचेंज कर दो तो ये टर्म बन जाएगी, ठीक है, इसका कंजुगेट पार्ट आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो इमेजनरी पार्ट हट जाता है, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, इसलिए प्रोडक्ट कर दिया। इनका प्रोडक्ट किया तो इस तरफ ये टर्म आ जाएगी आपके पास, कोस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, एक टर्म क्या आ जाएगी, कोस अल्फा प्लस में आयोटा बीटा। तो वो किसका फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर आयोटा बीटा का। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कोस लिख लेना है एक साथ में, ठीक ठीक है, मिस प्रिंट हो रहा है। तो कोस अल्फा प्लस में आयोटा बीटा, ये किसके फॉर्मूले बन रहे हैं, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, ए की जगह क्या है अल्फा, बी की जगह क्या है आयोटा बीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर आयोटा बीटा। तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस, अब देखो मैंने बताया था साइन से आयोटा बाहर आ जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइपरबोलिक में, तो ये क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक बीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये प्लस का बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा बन जाएगा। तो कोस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस में आयोटा बीटा था आपके पास, ठीक है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा क्या था, ए प्लस में आयोटा बीटा था। तो कोस अल्फा माइनस आयोटा बीटा को क्या लिया था हमने ऊपर, ए प्लस में आयोटा बीटा कंसीडर कर लिया था, ठीक है, जो टर्म दी हुई थी। अब उसका मोड चाहिए आपको, तो इसका मोड का स्क्वायर, अब हमें पता है कि मोडलस निकालना आता ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मोडलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, वो अंडर रूट इस तरफ आ गया, स्क्वायर लग गया, तो क्या रह गया यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ये टर्म है, अब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आप निकाल लोगे, ठीक है, यहाँ से इसकी थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके, ये इक्वेशन है, यहाँ से आपने निकाला ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, इतना, तो यहाँ पे ये पुट कर दो, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी आपने, ठीक है। अब आपको पता है कोस अल्फा माइनस आयोटा बीटा का मोड का स्क्वायर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया इस टर्म की जगह, तो ये आ जाएगा। अब इसको इस तरफ ले आओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिर्फ 2 स्टेप ध्यान रखने हैं आपको, फर्स्ट तो जो ये दे रखा है इसके अंदर इसको क्या लिख लिया, ए प्लस आयोटा बीटा, तो इसका आयोटा को माइनस आयोटा चेंज कर दिए, इनका प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट किया तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि इस टर्म का मॉडुलस का स्क्वायर करोगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का अगर रूट होता है, रूट को इस तरफ ले आओ, स्क्वायर बन जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल ले बैठे हो, यहाँ पे पुट कर दी, ये वैल्यू आपको 1 दे ही रखी है, 1 का स्क्वायर 1 होता है ये इस टर्म को इधर ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल देखो जिसकी ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया है कि कुछ नहीं है उनके आगे एग्जाम्पल्स।
देखो क्या दे रखा है, टेंजेंट वाई की वैल्यू दे रखी है, टेंजेंट जेड की वैल्यू दे रखी है। इन दोनों वैल्यू में एक टर्म सेम है, टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा, टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा। प्रूफ करना है टेंजेंट वाई प्लस जेड साइन और कोसिकेंट की फॉर्म में आ जाए। टेंजेंट वाई दे रखा है, टेंजेंट जेड ये है, टेंजेंट वाई प्लस जेड लेफ्ट साइड ले ली। इस पे आप फॉर्मूला लगाते हो टेंजेंट ए प्लस बी का, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, वन माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अब टेंजेंट वाई की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पुट कर दी, टेंजेंट जेड की पुट कर दी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये प्रोडक्ट के अंदर आ गई। अब इन दोनों वैल्यू में क्या कॉमन है, टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा कॉमन कर लो। अब ये टेंजेंट अल्फा को टेंजेंट अल्फा रेसिप्रोकल एक दूसरे के कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब आपको देखो साइन कोस में दिखाना है तो इनको ब्रेक कर लो, टेंजेंट को साइन कोस की फॉर्म में आपने लिख लिया, एलसीएम लिया, क्या आ गया, कोस अल्फा साइन अल्फा। इसमें साइन अल्फा प्रोडक्ट हो जाएगा, इसमें कोस अल्फा इस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। ये क्या होती है आपकी 1 होती है। ऊपर सिर्फ क्या रह गया, टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा। ये टर्म जो डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर के अंदर आ गई, 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कि 2 कोस अल्फा साइन अल्फा का यहाँ फॉर्मूला बन सकता है। वो क्या होता है, साइन 2 अल्फा। ऊपर क्या है, 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा, नीचे क्या है, 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा का। और 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट 2 अल्फा, हैंस प्रूव्ड। ये आपको क्या करना था, प्रूव। तो 3 एक्सरसाइज हो चुकी है आपकी 55 मिनट्स के अंदर। ठीक है, 2 ही एक्सरसाइज और आपकी पेंडिंग है, चेक कर लेते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, मगर ये वीडियो करना ज़रूर, इतनी आपके पास। और जो मेन एक्सरसाइज की हैं, ठीक है, 6 हैं। ठीक है, 3 हो चुकी हैं, तीनों डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी छोटी बनाएंगे। ये थोड़ा बहुत स्टार्टिंग था आपका, थोड़ा फॉर्मूले इसलिए बार बार बोल के करवा रही थी ताकि थोड़े वीडियो से आपके फॉर्मूले माइंड में सेट हो जाए। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ये वीडियो भी कंप्लीट सुननी है, और 3 एक्सरसाइज और रहती हैं उसको, ठीक है, थोड़ा समरी करके इसकी आधे घंटे, मैक्सिमम आधे घंटे की वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट 3 एक्सरसाइज की। तो ये बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से तैयारी करना। सेकंड यूनिट की कुछ थ्योरम्स है वो भी डिस्कस करेंगे।